नमस्कार सभी को हमारा। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, लास्ट तक वीडियो को देखना है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और सभी को अपन स्टेप बाय स्टेप अच्छी तरीके से पूरे सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन आपके लिए पहला है, एक आपको बता देते हैं कि ये आपको है ना कि सर काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, बहुत सारे कॉल भी कर रहे हैं कि सर आपका जो क्वेश्चन है ना वो लाइव दे दीजिए ताकि हमको भी सीखने को मिले, साथ साथ में आपको रिप्लाई भी दें और ना आपके कमेंट शो हो रहे हैं ना आपका लाइक का कोई प्रोसेसिंग आ रहा है, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी आजकल। यानी 2-3 दिन का कंटिन्यू आप रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी, उसके बाद में आपके साथ में लाइव पर डे आपको 1 बजे के बाद में स्टार्ट है, 1 बजे के बाद में आपको लाइव ही लाइव देंगे। दिन में आपके पास में 3-4 घंटे लाइव देते टाइम देंगे, खूब टाइम देंगे, क्योंकि सारी चीज़ें अभी काफ़ी दिन हो गए कंटेंट तैयार कर रहे थे, अब रेडी है कंटेंट अपना, कोई दिक्कत नहीं है, सारी चीज़ें अपने स्टेप बाय स्टेप करेंगे। पहला क्वेश्चन है, साल्वेज टेंडर में निम्न में से कौन सा उपकरण नहीं होता। साल्वेज जो टेंडर होता है उनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शनों में से कौन सा एक उपकरण ऐसा है जो उस टेंडर में मौजूद नहीं होता। टेंडर का मतलब गाड़ी, साल्वेज का मतलब साल्वेज कार्य करने के लिए जिस गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। अब 4 ऑप्शन है, उस गाड़ी में कौन सी इक्विपमेंट नहीं मिलते, होपर, सास्ट, स्ट्रेनर, प्राइमर, तीनों मिलते हैं, एक नहीं मिलता प्राइमर। ये आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए, प्राइमर नहीं मिलता, बाकी स्ट्रेनर, बाकी तीनों आपके जितने भी ऑप्शन है ए, बी और सी तीनों उस साल्वेज कंटेनर में साल्वेज टेंडर में मिलते हैं। कंप्लीट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विल्टेन पंप में लगी हीट, विल्टेन पंप में लगे हीट एक्सचेंजर का क्या काम होता है। विल्टेन पंप यानी वह पंप जो किसी पीटीओ से चलता है, किसी गाड़ी के पीछे यानी पीटीओ के द्वारा चलता है, उसमें एक्सचेंजर का काम क्या होता है। एक्सचेंजर का काम या तो रेडिएटर और इंजन में पानी सप्लाई करना होता है, या होता है रेडिएटर में कचरा नहीं आने देना, या रेडिएटर और इंजन की गर्मी को कम करना, और या होता है उपरोक्त सभी 4 ऑप्शन कौन सा है, इनमें से अपने को राइट बताना है। अब 4 ऑप्शन मिल गए, क्वेश्चन भी अपन ने समझ लिया, मैंने चीज़ें बताई भी दी कौन सा पंप होता है। अब चारों में से आपका राइट आंसर डायरेक्ट में आ जाता हूँ। रेडिएटर और इंजन की गर्मी को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, एक्सचेंजर, हीट एक्सचेंजर, यानी हीट को बदलने के लिए इस प्रोसेसिंग का प्रयोग किया जाता है। कंप्लीट है ना ये क्वेश्चन आपका। तो सी आपका राइट आंसर होगा कि विल्टेन पंप में लगे हीट एक्सचेंजर का क्या काम होता है। तो काम होता है जो उसमें रेडिएटर और इंजन की गर्मी है ना उसको कम करने के लिए लगाया जाता है। ऑप्शनों में ये अपना राइट आंसर है। पंप की सुविधा के लिए लगी ग्लेन पैकिंग का क्या कार्य होता है। पहले बात करते हैं ग्लेन पैकिंग क्या होती है। देखो फायर सर्विस में पंप सभी सुना है ना, पंप सुना है ना, जो करता है पानी को उठाता है, सुना है ना आपने, सक्शन करता है पानी को और आगे भेजता है। अब देखो पंप को चलाने के लिए अपने को कोई ना कोई माध्यम से, चाहे तो आप हाथ से चला दीजिए, चाहे किसी दूसरी मशीनरी से चलाइए। अब मशीनरी का पार्ट आता है कि मशीनरी से चलाएंगे तो इलेक्ट्रिक होगी, डीजल पंप, अलग अलग पंप होते हैं, यानी वह मशीनरी जो इलेक्ट्रिक यानी लाइट से चले, बिजली से चले, वह मशीन जो किसी पेट्रोल से चले, वह मशीन जो किसी बिजली से चले, बाह्य यंत्र से चले, बाह्य माध्यम से चले। अब यहाँ क्या करेंगे, ये पंप, ये इंजन लगा दिया अपन ने, क्या लगा दिया, इंजन लगा दिया। अब इंजन देखो पंखी को घुमाने के लिए, पंप है ना, पंप का कार्य होता है पानी को पंपिंग करना, और पंप में पंखी लगी होती है चेंबर में। अब चेंबर की पंखी को घुमाएंगे तो कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अब माध्यम क्या चाहिए, अब ये अपनी चेंबर है ना, अब इस चेंबर को ध्यान से देखना, इस चेंबर में यहाँ से पानी सक्शन करने के लिए यहाँ सील लगी होती है ताकि अपनी जो प्राइमिंग के समय हवा बाहर से और नहीं मिले। उसी में क्या करें, प्राइमिंग यानी अपने प्राइमिंग का नहीं करनी पड़े, उसकी वजह से अव्यवस्थाओं से बचने के लिए यहाँ इसको सील कर दिया जाता है ताकि ये पंप सक्शन हो जुड़ी हुई है, वो कहीं से हवा नहीं मिल रही। अब ये देखो, अगर यहाँ से अपन किसी शाफ्ट से इसको अंदर लगाएंगे और शाफ्ट क्या करेगी, इस पंखी को घुमाएगी। भाई जैसे ये इंजन चलेगा अपना, ये इंजन चलेगा तो इंजन में ये शाफ्ट ही तो इसकी पंखी को घुमाएगा। अब इस शाफ्ट के बीच में एक ग्लैंड पैकिंग लगाई जाती है चेंबर से पहले, ताकि इस ग्लैंड पैकिंग की वजह से, एक तो देखो ग्लैंड इसलिए लगाई ताकि इसको क्या हो, राउंड अप करने से जो ये अपनी रोड है, जो ये अपनी छड़ है, जो अपनी सॉफ्ट है घूम रही है, गर्म न हो। एक तो इसलिए क्योंकि ग्रीस की होती है, इसमें चूड़ियाँ लगी होती है, गोलियाँ लगी होती है, घूमती रहे। और दूसरा यह क्या करती है, चेंबर में हवा नहीं जाने देती, ग्लैंड पैकिंग होती है ये, यानी चेंबर में हवा नहीं जाने देती, पानी चेंबर का जो पानी है बाहर अपनी तरफ है नहीं निकलने देता। कंप्लीट है ना। अब बात करते हैं पंप की सुविधा के लिए लगी ग्लैंड पैकिंग का कार्य क्या होता है। पंप में दबाव को कम करना नहीं होगा, पंप में ग्रीस की मात्रा को बढ़ाना नहीं होगा, सॉफ्ट पंप में सॉफ्ट से पंप
केसिंग में हवा अंदर न जाने देना, ये आपका राइट आंसर होगा। पंप में पानी को गति को बढ़ाना, तो ये आपका नहीं होगा। तो तीनों में से चारों में से राइट आंसर आपका कौन सा होगा? सॉफ्ट से पंप केसिंग में हवा अंदर न जाने देना। कंप्लीट है ना। चलिए, एस्केप लैडर में लगे एक्सटेंडिंग गियर का क्या कार्य होता है? एस्केप लैडर कौन सी होती है जिसको अपन इतना बढ़ा सकते हैं, यानी वह लैडर जिसके पहिए लगे हो, और एक लैडर में दूसरी लैडर हो, दूसरी लैडर में तीसरी लैडर हो, लगभग इसकी कितनी हाइट हो? 50 फीट। कितनी हो रहा है? कंप्लीट है। अब इसमें क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पहियों का प्रयोग करते हैं। इसका एक स्टैंड बना होता है जिसमें पहिया लगा होता है। एस्केप लैडर में लगे एक्सटेंडिंग गियर का क्या कार्य होता है? एस्केप लैडर होती है यह अगर किसी प्लेटफॉर्म पे एक्टिव है, प्लेटफॉर्म पे लगाई हुई है, तो किसी गियर द्वारा क्या किया जाता है? इसको कंट्रोल किया जाता है। किसी भी अगर गाड़ी पे ये किसी भी ढांचे पे ये रखी हुई है तो उसके माध्यम से हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा इसको कंट्रोल किया जाता है। अब पूछ क्या रहे हैं कि इस लैडर में एक्सटेंडिंग एक गियर होता है, एक्सटेंडिंग गियर, उसका क्या कार्य होता है? पहला का लैडर को बाएं दाएं करना, लैडर को बाएं और दाएं करना नहीं होगा। दूसरा, लैडर को कंपन करने से बचाना। जब ये लैडर को क्या करते हैं, अपने खोलते हैं ना, तब कई बार ये कंपन करने लगते, उसलिए गियर लगाया जाता है, उससे वह गियर भी नहीं होता। लैडर को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना व घटाना, हाँ ये सही है। और उपरोक्त भी आपका नहीं होगा। तो चारों में से राइट आंसर कौन सा होगा? लैडर को आवश्यकता अनुसार बढ़ाना व घटाना। कंप्लीट है। चलिए, उसके बाद में आता है स्ट्रेचर का कार्य क्या होता है? स्ट्रेचर क्या होता है बाद में बता देंगे, तो आप क्वेश्चनों में वैसे ही बता दोगे। अगर आपको पता है लाइव चलेंगे ना, तब तो सारी चीज़ें साथ साथ में आपके ऑप्शन देखते रहेंगे, कितने बच्चे सही तरीके से जवाब दे रहे हैं, करेंगे सारी चीज़ें। घायल व्यक्ति को आराम करने का एक कोई उपकरण है जो घायल व्यक्ति होता है उसको आराम करवाते हैं। रेस्क्यू समय फायरमैन को ऊंचाई पर ले जाने का, यानी वह उपकरण जो रेस्क्यू के समय है, किसी व्यक्ति को बचा रहे हैं, तो उसमें अपन क्या कर रहे हैं? हाइट पे जाने के लिए इस उपकरण का प्रयोग करते हैं। तो ये एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन है घायल व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाना, यानी कोई व्यक्ति घायल हो गया तो उसको इसी उपकरण पे डालेंगे, उसको उपकरण पे बिठाएंगे और एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएंगे जहाँ सुरक्षित स्थान होगा। और तीसरा चौथा ऑप्शन है लगी आग में वस्तुओं को बाहर निकालना, यानी अगर आग लगी है तो इस उपकरण के द्वारा वस्तु को बाहर निकालें। अब चारों में से राइट चुनना है कि स्ट्रेचर। अभी स्ट्रेचर के बारे में अगर आपने पढ़ा है तो स्ट्रेचर क्या होता है? घायल व्यक्तियों को, जो व्यक्ति अपने बल पे इमरजेंसी टाइम में ऐसी स्थिति जहाँ से वह क्या नहीं कर सकते, ऐसी स्थिति जहाँ वो घायल हो जाए, उसको ले जाने के लिए एक प्लेटफॉर्म होता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेचर। दो व्यक्ति के द्वारा उस स्ट्रेचर पे इस व्यक्ति घायल व्यक्ति को लेटाएंगे और जहाँ असुरक्षित स्थान है वहाँ से ले जाकर के सुरक्षित स्थान पर लेकर के जाएंगे। इस प्रकार का यह होता है। कंप्लीट है। चलिए, तो राइट आंसर कौन सा होगा आपका? सी। नेक्स्ट आपका है स्टेक ड्रैग कहते हैं। स्टेक ड्रैग किसे कहते हैं? ऑप्शन अपने पास में चारों है। बचाव कार्य करते समय होज को ऊपर खींचने का उपकरण होता है क्या? व्यक्ति को ऊपर से नीचे पहुंचाने का उपकरण होता है क्या? पानी की पूर्ति को बढ़ाने का उपकरण होता है क्या? कचरे आदि को ढेर को खींचने का उपकरण होता है क्या? चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन अपने को राइट चुनना है। अगर पढ़ा है स्टेक ड्रैग क्या होता है, ये मैं बता देता हूँ क्या होता है। कई बार ये होता है जब अपने फायर फाइटिंग करते हैं, और फायर फाइटिंग का मतलब हो गया आग बुझा रहे हैं, तो वहाँ स्थिति क्या होती है कि वहाँ पे लगभग अगर किसी कोई लकड़ी का जो सूखा कचरा होता है ना वो जल रहा है, और अपने को लगे कि यह आग अगर इस वाले कचरे में लग गई तो इधर वाला कचरा भी जल जाएगा और यह कचरा इधर वाला कचरा भी जल देगा। यानी जो इकट्ठा कचरा होता है ना उसको खींचने के लिए एक प्रकार का क्या होता है, दंतनुमा एक उपकरण होता है जो उसमें डाला और उसको खींच कर ले आए ताकि वह न जले और वहाँ से हटा ले आगे। यानी अपन क्या करते हैं उसको भूखा मारने, यानी स्टारवेशन की विधि से फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है? स्टेक ड्रैग कहते हैं पानी की पूर्ति को बढ़ाने का उपकरण नहीं है, बचाव कार्य करने का उपकरण नहीं है, व्यक्ति को ऊपर से नीचे पहुंचाने का उपकरण नहीं है। तो कौन सा होगा? कचरे आदि के ढेर को खींचने का उपकरण। चेक करते हैं इस कचरे में कहीं नीचे आग तो नहीं लगी है, या इस कचरे को हटा लेते हैं। तो इस प्रकार के दंतनुमा होता है जो क्या करता है? खींच लेता है। कंप्लीट है। चलिए, फोक ब्रांच कहते हैं। फोक ब्रांच नाम सुने ना, अपने ब्रांच का टॉपिक आता है उसमें फोक के सारे चीज़ें बताई गई है, तो वो अपन उसके बारे में जानेंगे। वह ब्रांच जो पानी को झाग में बदलती है। एक तो फोक ब्रांच वह होती है जो पानी को किस में बदलती है? झाग में। पूछा है चार ऑप्शनों में, आपको राइट बताना है। एक होती है वह ब्रांच जो झाग से आग को बुझाए। क्या फोक ब्रांच वह ब्रांच है जो झाग से क्या करी? आग बुझाएगी। एक होती है फोक ब्रांच यानी वह ब्रांच जो पानी को मुहिम फुहार में बदले, फोक ब्रांच कहते हैं। तीसरा ऑप्शन यानी वह ब्रांच जो पानी को फुही में फुहार में बदले, मुहिम। और चौथा है वह ब्रांच जो पानी की धार को रोक दे। अब चार ऑप्शन है, बताना ये है कि जो फोक ब्रांच होती है ना कहते किसे हैं?
आपका राइट आंसर होगा फोक ब्रांच। नहीं तो वह ब्रांच पानी को झाग में, फोक ब्रांच पानी को झाग में बदलने का कार्य नहीं करती। वह ब्रांच जो झाग से आग बुझा दे, फोक ब्रांच है झाग बनाएगी थोड़ी, नए झाग से आग बुझाएगी। कोई मेकिंग ब्रांच थोड़ी है, झाग बनाने वाली ब्रांच थोड़ी है, फोक ब्रांच है। वह ब्रांच जो पानी को मुहिम फुहार के रूप में बदल दे। हाँ ये सही है, ये सही है। यानी इस प्रकार से इसमें पॉइंट लगे होते हैं ताकि वह क्या करे, जो भी अपनी ब्रांच है उसमें अगर पानी डालेंगे तो उसको पानी को इस प्रकार से तोड़ देगी, बिल्कुल मुहिम फुहार के रूप में वो निकलेगा, इसलिए उसको बोलते हैं फोक ब्रांच। कंप्लीट है ना, तो सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोजेक्टर हेड मशीन के चारों ओर कौन सी प्रणाली फिट की जाती है? प्रोजेक्टर हेड के मशीन के चारों ओर कौन सी प्रणाली फिट की जाती है? चार ऑप्शन है, चारों ऑप्शनों में से राइट बताना है। एक तो होता है घूमने वाला मॉनिटर, क्या ये सही है? एक होता है स्प्रिंकलर सिस्टम या स्प्रिंकलर प्रणाली, एक होती है फायर अलार्म प्रणाली, एक होती है डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम प्रणाली या डायरेक्ट कूलिंग प्रणाली। चार ऑप्शन है। वो क्वेश्चन क्या है? प्रोजेक्टर हेड मशीन जो होती है कि चारों ओर एक प्रणाली लगाई जाती है, तो वो लगाई कौन सी जाती है? अब चारों में से बताना है। उसको ठंडा करने के लिए एक प्रणाली लगाई जाती है, ये बता देता हूँ। कंप्लीट है ना। अब ठंडा करने के लिए क्या? घूमने वाला मॉनिटर। हाँ घूमने वाला मॉनिटर, पर उसके चारों ओर कैसे लगाया जाएगा? वो तो एक जगह लगाएगा पर चारों ओर छिड़काव करेगा, वो ये नहीं होगा। स्प्रिंकलर सिस्टम ये होगा, क्योंकि यह क्या करता है, इस प्रकार की एक लाइन होती है जिसमें अलग अलग जगह पे क्या लगे होते हैं, स्प्रिंकलर लगे होते हैं। जो भी मशीनरी लगी होती है उसको ठंडा करने के लिए, एरिया को ठंडा करने के लिए क्या किया जाता है? इंस्टॉलेशन किया जाता है, इस प्रणाली का क्या लगाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये क्या करती है, बरसात की तरह पानी को निकाल देती है, यानी पानी को तोड़ती है। इसमें क्या लगा होता है, ऐसी प्लेट लगी होती है जो पानी को क्या करती है, तोड़ती है। स्प्रिंकलर बोलते हैं उसको। फायर अलार्म सिस्टम नहीं होता, डायरेक्ट कूलिंग सिस्टम नहीं होता। कंप्लीट है। चार क्वेश्चनों में से आपका राइट कौन सा होगा? बी होगा। प्रोजेक्टर हेड मशीन के चारों कौन सी प्रणाली फिट की जाती है? और आगे वाला क्वेश्चन है, स्प्रिंग लोडेड जो पिन होती है कौन सी कपलिंग में लगाई जाती है? स्प्रिंग लोडेड एक पिन होती है। कपलिंग का मतलब होता है होज को बढ़ाने के लिए जितने भी उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, एक होज से आगे बढ़ाने के लिए, होज की लंबाई को बढ़ाने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है उसे कपलिंग बोलते हैं। अब बोला कि ये कपलिंग होती है और उसमें एक स्प्रिंग लोडेड पिन लगी होती है। बताइए इनमें चारों में से कौन सी होती है? मेल कपलिंग, ब्रांच, नोजल और फीमेल। नोजल में भी कपलिंग होती है, ब्रांच में भी कपलिंग होती है, फीमेल में कपलिंग, फीमेल एक प्रकार की कपलिंग है, मेल एक प्रकार की कपलिंग है। तो बताना ये है कि इनमें जो कपलिंग लगी होती है कौन सी ऐसी कपलिंग है जिसमें स्प्रिंग लोडेड पिन लगी हुई है? तो कौन सी होगी? फीमेल कपलिंग। कौन सी होगी? फीमेल। इस प्रकार की कपलिंग होती है जिसमें क्या लगे होते हैं? स्प्रिंग लोडेड पिन। और यहाँ क्या तित लगे होते हैं जो क्या करते हैं? मेल कपलिंग को जकड़ के रखते हैं उसके लिप को। कंप्लीट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, रंगों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? रंगों में, रंगों यानी पेंट, जो कलर होता है ना, पेंट में जो आग लगती है उस श्रेणी कौन सी होती है? क्योंकि श्रेणियाँ होती है क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ए। अब 5 प्रकार की आग होती है आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। 2018 आईएस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग तो क्लास ए क्लास, सी क्लास, एफ क्लास, ई क्लास। ऑप्शन दे दिए। अब ऑप्शनों में चुनना सही वो है कि रंगों की आग। पहली बात तो अपन ने पढ़ा था ना, जो आग वह आग यानी जिसमें ईंधन के रूप में तरल पदार्थ हो। तरल पदार्थ में अपने पढ़ा था ना, पेंट है, ठीक है। बी क्लास की जो आग आती है, ठोस होता है, द्रव्य होता है, गैस होता है। उसके बाद में जो अपनी धातुओं की आग होती है, उसके बाद में ईंधन जो अपनी घरों की जो किचन होती है उसकी जो फायर होती है, उसमें लगने वाले जो लिक्विड होता है उसकी जो फायर होती है, वो सारी चीज़ें अपन बाद में करेंगे। बाकी ये चीज़ें अगर क्लियरली देख ली हैं तो ऐप आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको सारी चीज़ें मिलेगी। टॉपिक बाय टॉपिक सारी आपकी थ्योरी मिलेगी, बिल्कुल बेसिक तरीके से आपको बताएंगे, उसमें शानदार तरीके से बताई गई है। डाउनलोड कर लीजिए। रंगों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? ए क्लास, सी क्लास, एफ क्लास, ई क्लास। तो कौन सी बताओगे आप? ए क्लास, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया। रंगों में लगी आग किस श्रेणी में आती है? ऑप्शन नहीं दिया, क्योंकि रंगों क्लास कौन सी होती है? पेंट की आग होती है, बी क्लास होती है। बी क्लास का इस ऑप्शन नहीं दिया गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ सॉरी दे दिया क्लास बी, क्योंकि वहाँ ये देख रहा था, मैंने सोचा पहले क्लास का ए का नाम क्लास ए क्लास, एफ क्लास, ई क्लास, यहाँ दे दिया क्लास बी। इसका मतलब राइट आंसर क्लास बी होगा, क्योंकि इसमें कौन सी होती है? तरल पदार्थों की आग आती है। और तरल में ये अपना पेंट हो गए, रंग हो गए, ये सारे के आगे ईंधन इसमें आएंगे। तो इनकी फायर किस में आएंगी? क्लास बी में। तो ये आपके राइट क्वेश्चन मैंने बता दिए, एक एक क्वेश्चन भी कर लिए ढंग से और एक एक का अपन ने जवाब भी दे दिया, ठीक है। जल्दी करेंगे लाइव अपनी क्लासें। और एक बार पुनः वही बनना है फायरमैन ना, तो आप डाउनलोड कर लीजिए SMG जो क्लासेज ऐप है ना, SMG क्लासेज नोहर, गूगल पे जाइए, SMG क्लासेज नोहर। फ्री ऑफ कॉस्ट तो क्विज दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज आगे देने वाला हूँ, पर ओनली कोर्स की थ्योरी है ना वो दे रहा हूँ केवल और केवल 999 रुपये में आपको पूरी थ्योरी मिल रही है।
ए पार्ट और बी यानी फायर का और जीके का दोनों का पार्ट मिल रहा है आपको। बी में आपका फायर का है, ए में जीके का है, दोनों मिल रहे हैं। डाउनलोड कर लीजिए। किसी प्रकार की अगर आपको लगे कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा डाउनलोड कैसे करें, तो आप जो नंबर दिए गए ना 8740871207207172 यानी 874071720720 पे आप संपर्क कर लीजिए, डिटेल आपको मिल जाएगी। कॉल करने का समय होगा मॉर्निंग 7 टू इवनिंग 7 यानी 7 से 7 आप कॉल कर सकते हैं, 12 घंटे उसके बाद में आपका ये फ़ोन ऑफ मिलेगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इससे भी अच्छे क्वेश्चन ले करके, ताकि आपके लिए राजस्थान सर्विस के लिए बढ़िया हो। ठीक है, मिलते हैं।